Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is विकास राणा. तो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से. ये एप्लीकेशन स्पेसिफिकली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है. इस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना होगा अपनी जीमेल आईडी से एंड वंस यू हैव लॉग्ड इन आप इस पेज पे जाएंगे. आप यहां पर इस पेज पे देख सकते हैं एक कोड है क्रैक10. अगर आप ये कोड क्रैक10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप परचेज करते हैं हमारा कोर्स को. अब कोर्स हम आप सोचेंगे कि ये कोर्स इतना अच्छा इतना इंपॉर्टेंट कोर्स क्यों है, क्या रीजन है इस कोर्स का इतना अच्छा होने का. देखिए हम डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे. मतलब डेली बेसिस पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उस दिन के कंटेंट की एकदम अच्छे से बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में, ताकि आपको खुद के नोट्स ढूंढने ना पड़े, बनाने ना पड़े और ये नोट्स पढ़ के आपकी रिवीजन हो सके. यही आपको क्विज भी हम प्रोवाइड करेंगे सेम कंटेंट की डेली बेसिस पे. 20 से क्वेश्चंस की क्विज होगी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी जो आप रिवीजन के लिए हमारा पीडीएफ पढ़ के कोर्स को रिवीजन करने के लिए अगर आप जब चाहेंगे कि मैं कहां से रिवाइज करूं, हम आपको एप्लीकेशन पे ही रिवाइज करा देंगे अपनी थ्रू दिस क्विज. ऐसे ही वीकली फॉर्मेट में आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज मिलेगी और पीडीएफ कंपाइल्ड पीडीएफ ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट वीक. ऐसे ही मंथली बेसिस पे एक टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी जो बहुत अच्छी पीडीएफ होती है. बिल्कुल कहते हैं ना एकदम स्टार क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट मंथ हम कवर करते हैं. इसी के साथ साथ जो बच्चे बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है. बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं. 99.99% हम अपना कंटेंट कवर कर देते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस. इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए हम अब प्रोवाइड करते हैं आपको 20 टॉपिक के पीडीएफ. ये टॉपिक की पीडीएफ कौन कौन सी होती हैं, जैसे अगर आपने एग्जाम में देखा होगा ऐप से रिलेटेड, ऑब्यूट्री किस पर्सनैलिटी की मृत्यु हो गई, बुक्स किस बुक को कौन से ऑथर ने लिखी है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, नेशनल अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, डिफेंस के बारे में, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट किसकी है, ये मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई. तो इससे रिलेटेड हम सब आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं. इंटरेक्टिव पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे तो, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी. और जो ये सारा कंटेंट हम अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, ये कंटेंट बाइलिंगुअल है. बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाता है एज वेल एज ये हिंदी में भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं. वहां पर हम बहुत अच्छे से रिवाइज कराते हैं, आपको कंटेंट पढ़ाते हैं. आपको कुछ ना समझ आए तो आप वहां से जाके रेफर कर सकते हैं. एक कोड और याद रखना, वो है विकास10. अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं. आपको क्रैक10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा. और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे. एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे कोर्स को 2 साल के लिए एज वेल एज 1 साल के लिए परचेज कर सकते हैं. अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट 2 साल बाद एग्जाम देना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है, आपकी ग्रेजुएशन अभी खत्म हुई है एंड आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो एंड आप अपना 100% देके एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप 2 साल का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं. एज वेल एज अगर कोई प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर पेमेंट करने का, नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहा है अपना एग्जाम देने का, देन वो 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकता है. इवन अगर आपने 1 साल का कोर्स परचेज कर सकते हैं एंड आप उसका 1 साल और एक्सटेंशन चाहते हैं तो वो भी हमारा कोर्सेज ऑफर करता है. आप जाके चेक कर सकते हैं. तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 4th वीक ऑफ मई के. ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. एंड फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले नोट्स निकाल के 10 मिनट तक उनको पढ़िए. एक बार जितने भी आपने नोट्स बनाए ना गो थ्रू कीजिए उसमें से, एंड देन वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए. इससे क्या होगा, आपको आइडिया हो जाएगा, एक बार रिवाइज हो जाएंगे सारा कंटेंट. एंड देन जो भी क्वेश्चन सामने आएगा या फिर जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आपको उसका आंसर पहले से ही पता होगा. देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा अगर आप ये तरीका अपनाते हैं. स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन, विच एयरवेज रिसेंटली गॉट द DGCA नॉड अपनी कमर्शियल फ्लाइट्स के ऑपरेशंस को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि 2019 से ड्यू टू सम डेप्ट
ये इनका ऑपरेशन बंद था इस एयरवेज का, लेकिन अभी डीजीसीए के द्वारा इनको कमर्शियल फ्लाइट के ऑपरेशन का नॉड मिल गया कि अब वो स्टार्ट कर सकते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी एयरवेज है वो है जेट एयरवेज। फिर इसी के साथ साथ 2 रोबोट्स को अभी फायर फाइटिंग यूनिट में ऐड किया गया, किस गवर्नमेंट के द्वारा, दिल्ली गवर्नमेंट में, ठीक है। फिर आपको याद रखने हैं 4th एडिशन ऑफ शिरुई लिली फेस्टिवल। 4th एडिशन ऑफ शिरुई लिली फेस्टिवल कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, मणिपुर में ऑब्जर्व किया जाता है। 4th एडिशन ऑफ शिरुई लिली फेस्टिवल, लिली फ्लावर आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपका मणिपुर में ऑब्जर्व किया जाता है। फिर क्वेश्चन है, एंथनी नॉर्मन एल्बनीज वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। एंथनी नॉर्मन एल्बनीज प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट की गई है, कौन सी कंट्री की, बताइए। वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की नई प्राइम मिनिस्टर कौन बनी, एंथनी नॉर्मन एल्बनीज। फिर इसी के साथ साथ बताओ, अभी स्वच्छ सर्वेक्षण लॉन्च किया गया था, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया गया था। दिस वॉज लॉन्च अंडर विच प्रोग्राम, ये आपका किसके अंडर लॉन्च किया गया था, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंडर इसको लॉन्च किया गया था। एंड याद रखना, ये जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 था, इसकी जो थीम थी वो थी मेक सिटीज गार्बेज फ्री। जो एम कह सकते हैं वो ये था कि सिटीज को गार्बेज फ्री बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हु वॉज रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेटीएम। एमडी एंड सीईओ पेटीएम के कौन रीअपॉइंट किए गए अभी वापस, वो है विजय शेखर शर्मा, ठीक है। आपको याद रखना है, ये पहले थे इन्होंने बीच में छोड़ दी थी पोस्ट, लेकिन अब वापस से इनको अपॉइंट किया गया एमडी एंड सीईओ ऑफ पेटीएम। फिर सीएफओ कौन है पेटीएम की, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो है मधुर दियोरा। मधुर दियोरा आपकी क्या है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। इसी के साथ साथ बताओ, वो पहली मेजर मेट्रो सिटी कौन सी बनी टू गेट द बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। फर्स्ट मेट्रो सिटी टू गेट द बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, किसको मिला बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, वो पहली मेट्रो सिटी कौन सी है, वो है आपकी कोलकाता। फिर इसी के साथ साथ याद रखना, इंटीग्रेटेड एग्री डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड एग्री डेवलपमेंट स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई, ये आपकी लॉन्च की गई तमिलनाडु के द्वारा। और तमिलनाडु ने ही ब्रेकफास्ट स्कीम लाई है, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनके गवर्नमेंट स्कूल में तमिलनाडु में, उनके लिए ब्रेकफास्ट स्कीम लाया गया तमिलनाडु के द्वारा। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि हु वॉज रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इन्फोसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल के लिए किनको अपॉइंट किया गया, एमडी एंड सीईओ इन्फोसिस का सलील पारेख जी, ठीक है, सलील पारेख जी को। नेक्स्ट आ जाता है बायो आरआरपी। ये क्या है, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा अभी एक सिंगल नेशनल पोर्टल इस्टेब्लिश किया गया जिसका नाम है बायो आरआरपी। ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड स्टार्टअप्स के लिए लॉन्च किया गया था। अभी पूछा जा रहा है इसमें बायो आरआरपी की फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखना, बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल। आई रिपीट, बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल। ये आपका एक पोर्टल है, या फिर आप कह सकते हैं सिंगल नेशनल पोर्टल, जो कि आपके स्टार्टअप्स एंड रिसर्चर्स को इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे सेकंड आर की फुल फॉर्म क्या होगी, रेगुलेटरी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन 4th। नेक्स्ट पे आए, When was the UN World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development 2022 observed across the globe? कब ऑब्जर्व किया जाता है, 21 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है, याद रखना। और किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, ये यूनेस्को के द्वारा ऑब्जर्व करा जाता है। फिर इसी के साथ साथ याद रखना, इंडिया का बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल, इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। किनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। और इसी के साथ साथ पहला फर्स्ट एवर ड्रोन मेला कहाँ पे हुआ था, फर्स्ट एवर ड्रोन मेला ये हुआ था आपका ग्वालियर में, पहला ड्रोन मेला ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या बनता है, 21 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट।
नेक्स्ट है रंबन डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। किस रिवर पर है? चेनाब रिवर पर सिचुएटेड है रंबन डिस्ट्रिक्ट। इसी के साथ साथ याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अभी रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके हेल्थ अकाउंट्स को बनाने की बात की? हेल्थ अकाउंट्स को बनाने की बात की गई किस गवर्नमेंट के साथ मिलकर? WHO ने राजस्थान के साथ। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है आपका, इन विच सिटी द नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड? ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है आपकी? शिलोंग में लोकेटेड है, ये याद रखिएगा। ठीक है, 1973 में इस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खादी के लिए न्यू दिल्ली में? तो वो कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ MSME, जो कि है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की। इनके द्वारा पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खादी का इनॉग्रेट किया गया, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। मूविंग ऑन, RBI ने एक 6 मेंबर की कमेटी सेटअप की टू रिव्यू द कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स इन द RBI रेगुलेटेड एंटिटीज। मतलब RBI रेगुलेटेड एंटिटीज में एक 6 मेंबर की कमेटी सेटअप की गई थी, ताकि जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं RBI रेगुलेटेड एंटिटीज में, वो कैसी हैं, क्या वो अप टू द मार्क है, क्या उसमें चेंजेस लाने चाहिए, तो क्या चेंजेस लाने चाहिए, तो क्यों लाने चाहिए, इन सब के बारे में बात की जाएगी। और इस कमेटी को हेड किया जाएगा किन के द्वारा? तो जो इस कमेटी को हेड करेंगे वो है बिबू प्रसाद कनूगा जी। BP कनूगा जी इस कमेटी को हेड करेंगे, जो कि एक 6 मेंबर की कमेटी है, RBI के द्वारा सेटअप की गई। फिर इसी के साथ थर्ड एडिशन ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो, थर्ड एडिशन ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ था आपका। नेक्स्ट पर आते हैं, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड हेल्थ केयर सेक्टर्स के लिए? ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर में जैसे केमिस्ट, फार्मास्यूटिकल्स, इन सब के साथ किस बैंक ने टाई अप किया? तो याद रखना, ये था आपका कौन सा बैंक? डैश बैंक रिटेलियो के साथ। ठीक है, आई रिपीट, हेल्थ केयर सेक्टर में रिटेलियो कंपनी के साथ टाई अप करके किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च किया? वो है आपका HDFC बैंक। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। एज पर DPIIT जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी फ्लोज था इंडिया में, वो डिक्रीज मार्जिनली एट, कितना डिक्रीज कर गया? एट $58.77 बिलियन। इसी के साथ साथ याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंडिया का पहला या फिर नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? ये आपका कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है। कठुआ कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पर्सनैलिटीज वर अमंग द लिस्ट ऑफ द टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2022 पब्लिश्ड बाय टाइम मैगजीन इन मई 2022? पूछा जा रहा है जो टॉप 100 लोग हैं, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज हैं, जो कि डाटा रिलीज किया गया टाइम मैगजीन के द्वारा। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा वो व्यक्ति हैं जो उस लिस्ट में थे टॉप 100 में? गौतम अडानी एंड करुणा नड्डी जी, ये दोनों आपके टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में आते हैं 2022 की बाय टाइम मैगजीन। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं न्यू दिल्ली के? देखो, एक होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, एक होता है गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है आपका यूनियन टेरिटरीज में और गवर्नर आ जाते हैं स्टेट्स में। तो पूछा जा रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना है आपका दिल्ली का? नए लेफ्टिनेंट गवर्नर वो है विनय कुमार सक्सेना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किन को भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ IDBI बैंक फॉर अ टर्म ऑफ 3 years? 3 साल के लिए IDBI बैंक के चेयरमैन कौन बने हैं पार्ट टाइम? वो हैं TN मनोहरन जी। TN मनोहरन जी किन को रिप्लेस करेंगे? MR कुमार को रिप्लेस करेंगे। कितने टाइम पीरियड के लिए बनाया गया इनको? 3 साल के लिए। नेक्स्ट है, विच इज द पेरेंट कंपनी ऑफ रॉयल एनफील्ड्स? अभी आपको याद रखना है रॉयल एनफील्ड के भी नए CEO अपॉइंट किए गए हैं और वो हैं B गोविंद रंजन जी। ठीक है, गोविंद्रा रंजन जी, इनको अभी नया CEO अपॉइंट किया गया रॉयल एनफील्ड का। पूछा जा रहा है रॉयल एनफील्ड की पेरेंट कंपनी कौन सी है? वो है आइकर मोटर्स। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है अडानी ग्रीन के द्वारा एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड विंड प्लस सोलर एनर्जी जनरेट करने के लिए एक प्रोजेक्ट सेटअप किया गया, जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट होगा इंडिया में। ठीक है, याद रखना आपको। नेक्स्ट आ जाता है
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया 8th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण। अभी हमने देखा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया। अंडर ये स्वच्छ सर्वेक्षण किसके अंडर लॉन्च हुआ था? मिशन स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की थीम के अंडर लॉन्च हुआ था। इसमें पूछा जा रहा है कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 है इसकी थीम क्या है? वेस्ट टू वेल्थ इसकी थीम रहेगी। और जो आपका स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 था इसकी क्या थीम थी? इसकी थीम थी मेकिंग सिटीज गार्बेज फ्री। चलो नेक्स्ट पे आते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपकी अभी मीटिंग कहाँ हुई थी? डेवॉस में हुई थी। डेवॉस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। इंडिया से जिन्होंने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे वो कौन थे? जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे? पीयूष गोयल जी। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक, ये तो थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। आपको याद रखना है अगर मैं पूछ रहा हूँ इसकी टूरिज्म ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 की मैं बात करूँ, आई रिपीट ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स की मैं बात करूं तो इसमें इंडिया की क्या रैंक रहेगी? इसमें इंडिया की रैंक है 54th और जिस कंट्री ने टॉप किया इसमें वो है जापान। नेक्स्ट, विच कंपनी रिसेंटली सरपास्ड एप्पल इनकॉर्पोरेशन। आपको याद रखना है पहले एप्पल कंपनी जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स फोन्स, आईफोन्स, आईपैड, आईमैक ये डिज़ाइन करती थी, ये सबसे बड़ी कंपनी थी मार्केट कैप के हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। लेकिन अब सऊदी अरमाको, ये आपकी एक पेट्रोलियम कंपनी है जिन्होंने रिप्लेस कर दिया एप्पल को टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे उस पर्सनैलिटी के, आपको नाम बताना है ऑफ फ्रॉम इंडिया हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी बी एट द 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। देखो WHO की ना 2 कमिटीज होती हैं, ये आपको याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। WHO की 2 कमिटी होती हैं, एक होती है कमिटी ए होती है कमिटी बी। जो कमिटी ए होती है ना आपकी, जो कमिटी ए होगी ना ये डिबेट करेगी टेक्निकल एंड हेल्थ मैटर से रिलेटेड, और कमिटी बी होगी ना ये आपके फाइनेंशियल मैटर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर से डील करेगी। तो अभी जो कमिटी बी है ना इनके नए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किए गए हैं आपसे ये पूछा जा रहा है, वो है राजेश भूषण जी। नेक्स्ट, who was recently elected as the Director General of the World Health Organization for a 5-year term। 5 साल के लिए किनको डीजी बनाया गया WHO का, और ये पहले भी थे, वो हैं टेड्रोस गेब्रेयेसस। 2017 से ये इस पोजीशन पे हैं और अब फिर से 5 साल के एक्सटेंशन के लिए कौन बने हैं डीजी? WHO के टेड्रो गेब्रेयेसस। नेक्स्ट, उन पर्सनैलिटी का नाम बताओ जिनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO अपॉइंट किया गया इंडिको विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। कौन है वो है पीटर एल्बर्स। ठीक है, पीटर्स एल्बर्स। और ये किनको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे रोनोजॉय दत्ता। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक आपका कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? 22 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में हम इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक ऑब्जर्व करते हैं। ये ऑब्जर्व किया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द लाइट पॉल्यूशन। लाइट पॉल्यूशन के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आपका ये इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 3rd एडिशन ऑफ द बोंगो सागर। बोंगो सागर एक्सरसाइज हम डिस्कस कर चुके हैं। इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट करी गई थी, और इसका 3rd एडिशन रहेगा ये बोंगो एक्सरसाइज का, जो कि अभी हमें देखने को मिला। नेक्स्ट आ जाते हैं, डैश बिकेम द फर्स्ट वीमेन कॉम्बैट एविएटर टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी एविएशन कॉर्प्स एज अ हेलीकॉप्टर पायलट। कौन है वो है अभिलाषा बारक। ये आपकी हरियाणा से हैं और ये पहली वीमेन कॉम्बैट एविएटर बनी है जिन्होंने इंडियन आर्मी के एविएशन कॉर्प्स को ज्वाइन किया एज द हेलीकॉप्टर पायलट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स रिसेंटली अप्रूव द सेल ऑफ 29.58% स्टेक इन विच कंपनी फॉर 38,000 करोड़ रुपीज। 38,000 करोड़ रुपीज के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में अपना 29.58% सेल की बात अप्रूव की गई, किनके द्वारा? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे SBI के द्वारा एक पर्सनल लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या रहेगा? वो है एक्सप्रेस क्रेडिट। एक्सप्रेस क्रेडिट से ये SBI के द्वारा एक पर्सनल लोन की स्कीम लॉन्च की गई। ये क्या है? सैलरीड कस्टमर्स के लिए होगी एंड अपने प्लेटफॉर्म जो इनकी खुद की एप्लीकेशन है योनो SBI की एप्लीकेशन है उस पर इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है किसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ भारती एयरटेल लिमिटेड 5 साल के लिए। भारती एयरटेल लिमिटेड के आपके MD एंड CEO कौन अपॉइंट किए गए? गोपाल विट्ठल। और कब, कितने टाइम पीरियड के लिए? 5 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। फिर अगर मैं आपसे पूछूं परम
अनंता। ये सुपर कंप्यूटर कहाँ पे कमीशन किया गया है? तो आईआईटी गांधीनगर में इस परम अनंता को कमीशन किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है परम पोरुल। परम पोरुल ये आपका एक सुपर कंप्यूटर है जो कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर इसको सेटअप किया गया था। कहाँ पर? एनआईटी त्रिचुपल्ली। तो दोनों याद रखिए, परम पोरुल आपका हो गया एनआईटी त्रिचुपल्ली और तभी मैंने यहाँ पे बनाया परम अनंता, ये आपका आईआईटी गांधीनगर। चलिए नेक्स्ट, साइक्लोन असानी। असानी का क्या नाम था? ये असानी नेम किसके द्वारा दिया गया? श्रीलंका के द्वारा दिया गया असानी। असानी ने किस स्टेट पे इफेक्ट दिया इंडिया की? आंध्र प्रदेश पे, ओडिशा पे एंड वेस्ट बंगाल पे। फिर असानी का ही एक दूसरा नाम था जो था करीम। करीम नाम किसने दिया आपका? करीम नाम दिया गया था शीशेल्स ने। शीशेल्स की बात करें तो लमित्या नाम की एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है इंडिया एंड शीशेल्स आर्मी फोर्सेस के नेवीज के बीच में, लमित्या। ठीक है, चलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया असानी नाम किस कंट्री के द्वारा? श्रीलंका के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट आ जाता है डैश बिकेम द फर्स्ट बांग्लादेश बैटर टू कंप्लीट 5000 रन्स इन टेस्ट क्रिकेट मैच। तो वो कौन है? वो है मुशफिर रहीम। इनके द्वारा पहले ये बांग्लादेश के पहले बैटर बन गए जिन्होंने 5000 रन पूरे करे टेस्ट क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है किस स्टेट ने अभी, देखो हम जानते हैं वैक्स म्यूजियम एक बहुत फेमस है मैडम टुसाड के नाम से, ये कहाँ पर है? लंदन में। तो अभी सिमिलर एक वैक्स म्यूजियम सेटअप किया जा रहा है कहाँ पर? नोएडा मॉल में। नोएडा मॉल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया में वैक्स म्यूजियम मैडम टुसाड का कहाँ सेटअप किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश नोएडा में इसको सेटअप किया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस बुक के ऑथर कौन रहेंगे? ये हैं जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट आ जाता है नेम द कंट्री जिन्होंने साइन किया एक एमओयू विद इंडिया टू एनहेंस द बायलेटरल कॉर्पोरेशन ऑन क्लाइमेट एक्शन। बायलेटरल कॉर्पोरेशन ऑन क्लाइमेट एक्शन, बायलेटर होता है मतलब दोनों तरफ से इनका कॉर्पोरेशन देखने को मिलेगा इन दो कंट्री के बीच में, इंडिया एंड किसके साथ? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। यूएई की बात करें तो हम क्या बात करते हैं इनके बारे में कि पहला आईआईटी आउटसाइड इंडिया यहीं बनेगा और इनको ग्रे लिस्ट में डाला गया है। ग्रे लिस्ट किसकी होती है? एफएटीएफ की होती है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। और एफएटीएफ की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन बने हैं इनके? वो हैं टी राजा कुमार। टी राजा कुमार कौन थे? ये पहले सिंगापुरियन बने हैं जिनको अपॉइंट किया गया एज द हेड ऑफ एफएटीएफ। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होता है यूएई। नेक्स्ट आ जाता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली वेरियस कमिटीज को सेटअप किया थ्रू द जनरल इंश्योरेंस काउंसिल टू ओवरहॉल द इंश्योरेंस सेक्टर। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? वो है आईआरडीएआई के द्वारा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज अभी पहली इंडियन लैंग्वेज में हिंदी में थी ये बुक, इसको ट्रांसलेट किया गया एंड इसी वजह से इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया टॉम्ब ऑफ सेंट को। पूछा जा रहा है इस बुक को ऑथर किनके द्वारा किया गया? वो है गीतांजलि श्री। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि पहली इंडियन वीमेन या फिर पहली इंडियन लैंग्वेज में जिस बुक को सम्मानित किया गया विद द इंटरनेशनल बुकर प्राइज, वो किसके द्वारा ऑथर की गई थी? वो है गीतांजलि श्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, हम बात करेंगे सेकंड सर्वे वेसल की जो कि जीआरएससी के द्वारा डेवलप किया गया। जीआरएससी होता है गार्डन शिप बिल्डर्स एंड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये चेन्नई तमिलनाडु में बेस्ड है। जीआरएससी के द्वारा आपको याद रखना है इंडियन नेवी के लिए सेकंड सर्वे वेसल को डेवलप किया गया। क्या नाम रहेगा उसका? निर्देशक। और अगर मैं बात करूं पहले सर्वे वेसल की, वो पहला सर्वे वेसल कौन सा था वो पूछूं तो वो बताइए। ये निर्देशक तो सेकंड सर्वे वेसल था, जो पहला सर्वे वेसल था वो था संध्याक, वो था संध्याक। नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिफाई इंडियन नेवी वॉरशिप तलवार क्लास का जिन्होंने अभी इंडियन नेवी की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया। किस नेवल शिप से टेस्ट किया गया? सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आईएनएस इंडियन नेवल शिप तेज से इसको टेस्ट किया गया। फिर अगर पूछा जाए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किस फाइटर जेट से टेस्ट फायर किया गया था? वो था सुकोई 30 मार्क 1 से टेस्ट किया गया था। और अगर पूछा जाए ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स ये किन का जॉइंट वेंचर रहेगा? तो ये इंडिया एंड रशिया का जॉइंट वेंचर रहेगा। नेक्स्ट पर आते हैं, डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू क्रिएट हेल्थ अकाउंट्स विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने पढ़ा है WHO ने किस स्टेट के साथ मिलके? राजस्थान के साथ मिलके हेल्थ अकाउंट्स को बनाने की बात की गई। नेक्स्ट पर आइए, रिदम ममानिया जी। ये रिदम ममानिया कौन है? पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। तो याद रखना रिदम ममानिया बिकेम द पहले फर्स्ट, और यू कैन से रिदम ममानिया बिकेम द यंगेस्ट इंडियन माउंटेनर जिन्होंने एवरेस्ट बेस्ड कैंप पे चढ़ाई की इन नेपाल।
ठीक है, टू सबमिट द एवरेस्ट बेस्ड कैंप इन नेपाल। तो रिदम ममानिया किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? ये इंडियन है और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और ये यंगेस्ट इंडियन बन गए हैं टू सबमिट द माउंट एवरेस्ट बेस कैंप। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये अभी हमने पढ़ा कि इंडिया में वन ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट जो कि विंड एनर्जी प्लस सोलर एनर्जी दोनों को जनरेट करेगा, ऐसा प्रोजेक्ट इंडिया में कौन लाया है? अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड के द्वारा लाया गया है। और ये कहां पे सेटअप किया जा रहा है? विंड प्लस सोलर एनर्जी जनरेशन प्लांट ये आपका जैसलमेर राजस्थान में सेटअप किया जा रहा है। नेक्स्ट पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है? जो आपके विकलांग लोग होते हैं, जो आपके डिसेबल लोग होते हैं, उनको जो टेक्नोलॉजी हेल्प करती है टू मेक देयर लाइफ बेटर, उस टेक्नोलॉजी को असिस्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो एक प्रोग्राम था ग्रेट नाम से, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ये ग्रेट है। ठीक है, तो इस असिस्टिव टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट आई कि अराउंड 90% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड जो कि इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, बट वो टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पाते बिकॉज उनको अवेयरनेस नहीं होती और वो टेक्नोलॉजी उनके रीच के बाहर होती है। ठीक है, फिर आप मेरे को बताओ ये जो ग्रेट रिपोर्ट है ये किन के द्वारा रिलीज की गई है? ये आपकी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड एज वेल एज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। तो ऑप्शन करेक्ट होंगे बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द नेट वर्थ रिक्वायरमेंट टू सेटअप अ नॉन बैंक भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉर्म्स रिलीज्ड इन मई 2022। तो कितनी अमाउंट होगी? क्या आंसर है? 25 करोड़, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आ जाता है, किस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट ने इंडियन बिजनेस पोर्टल को डेवलप किया अलॉन्ग विद ग्लोबल लिंकर? किनके द्वारा डेवलप किया गया अलॉन्ग विद ग्लोबल लिंकर? वो है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं, अभी क्वाड लीडर्स की समिट हुई थी, एक कहाँ पे हुई थी, किन्होंने होस्ट किया था? इसको जापान के द्वारा होस्ट किया गया था क्वाड लीडर्स की समिट। और जो मालाबार एक्सरसाइज होती है वो भी क्वाड की ही होती है आपकी। नेक्स्ट एक चीज बता दो, 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ पे हुई थी? ये आपकी जिनेवा में हुई थी अभी। और अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो ये आपकी डेवॉस में हुई थी। फिर पूछा जा रहा है, थीम बताओ वर्ल्ड हंगर डे की, जो कि 28 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम है यूथ एंडिंग हंगर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्यों इंपॉर्टेंट है? 28 मई को इस बार हमें याद रखना है वर्ल्ड हंगर डे था, क्योंकि अब हम देख रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड फूड क्राइसिस हो रही है। फूड क्राइसिस आपका डायरेक्टली लिंक होता है हंगर की वजह से, भूखमरी की वजह से, भूख लगना, लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना मिलना। काफ़ी देश अभी जहाँ पे प्रॉपर अमाउंट का 2 टाइम का भी खाना नहीं मिल पा रहा, तो इसी वजह से आपको याद रखना है ये अभी फियर्स टॉपिक है, पूछे जाने के पूरे चांस रहेंगे कि वर्ल्ड हंगर डे कब आता है? 28 मई को। और इसकी थीम क्या रहेगी? यूथ एंडिंग हंगर। नेक्स्ट, नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क अभी रिसेंटली कहां पे इनॉग्रेट किया गया था? ये आपका कठुआ में इनॉग्रेट किया गया। और कठुआ में कहां पर इनॉग्रेट किया गया? जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पर? कठुआ में इसको इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट है, नेम द इंडियन बॉक्सर जिनको रिसेंटली इलेक्ट किया गया एज द चेयरमैन एंड वोटिंग मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एथलीट कमेटी। किनको बनाया गया है अभी बताइए? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, फिर कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो इंडियन बॉक्सर जिनको चेयरमैन एज वेल एज द वोटिंग मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन बनाया गया ऑफ एथलेटिक्स कमिटी, वो कौन रहेंगी? वो है लोवलिना बोर्गोहेन। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। चलिए फिर बताओ, 7th ब्रिक्स कल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग किन्होंने पार्टिसिपेट किया? इसमें मीनाक्षी लेखी के द्वारा आपका 7th एडिशन ऑफ ब्रिक्स कल्चरल मिनिस्टर मीटिंग में पार्टिसिपेशन देखने को मिला। फिर अगर मैं इंडियन एयरफोर्स की बात करूं, ये 3rd रैंक पर आई हैं इन द वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स में इंडियन एयरफोर्स की क्या रैंक रहेगी? 3rd रहेगी। फिर आपको याद रखना है, इंडिया ने अभी यूएस के द्वारा जो लेड किया गया था इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, उसको ज्वाइन किया है। फिर नेक्स्ट आपको याद रखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी हमने ये पढ़ा था कि इनके द्वारा ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज किया गया था 2021 का। इसमें इंडिया की क्या रैंक रहेगी? 54। और इसमें जिसने टॉप किया था वो कौन है? जापान रहेगा। फिर इसी के साथ साथ आपको बताना है, रशिया के द्वारा, रशिया की मिसाइल का ही नाम याद रखना, ज़र्कॉन। ज़र्कॉन आपकी रशिया की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम रहेगा। ठीक है, फिर अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि यूएस ने चाइना को सरपास कर दिया टू बिकम द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर 2022 के लिए कौन बन गया है? यूएस। अभी ये रिसेंटली न्यूज आई है, इन्होंने चाइना को सरपास कर दिया।
फिर आपको याद रखना है डिजिटल लोन्स प्रोवाइड करने के लिए किस, या फिर ऐसे कह सकते हैं डिजिटल लोन की फैसिलिटी अगेंस्ट शेयर्स क्या होते हैं, आप कंपनी में बाय करते हैं शेयर्स, तो ऐसे याद रखना शेयर्स के अगेंस्ट अगर आपके पास पोर्टफोलियो में शेयर हैं तो आप उनके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, और ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, टाटा कैपिटल। फिर इसी के साथ याद रखिए मूडी ने जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया था फॉर द फिस्कल ईयर या फिर फॉर द ईयर 2022 वो है 8.8%। नेक्स्ट आपको याद रखूं अगर क्वेश्चन पूछा जाए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने दिल्ली के, वो है विनय कुमार सक्सेना जी। फिर डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेसिस इनको डीजी बनाया गया WHO का, रीअपॉइंट किए गए हैं फॉर द सेकेंड टर्म, 2017 में इनकी पहली अपॉइंटमेंट हुई थी। ठीक, फिर याद रखना किनको प्रेसिडेंट बनाया गया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, ये अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन बने, नरेंद्र बत्रा जी। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट जरा बताओ नए चीफ सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट कौन बने, नए चीफ सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट वो हैं वंदिता शर्मा। ठीक है, फिर इसके अलावा जरा बताओ परम पोरुल ये सुपर कंप्यूटर कहाँ पे सेटअप किया गया है, NIT त्रिचुपल्ली में इसको सेटअप किया गया है। ठीक, फिर इसी के साथ साथ बताओ IPL 2022 किन्होंने जीता, गुजरात टाइटंस ने, ये तो सबको ही पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अगर पूछा जाए 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब ऑब्जर्व किया गया, 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ये आपका 21 जून को ऑब्जर्व विल बी सेलिब्रेटेड इन मैसूर कर्नाटका, और कब ऑब्जर्व किया जाएगा, 21 जून को। 25 मई को आपको याद रखना है वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे, और 25 मई को ही हम अफ्रीका डे ऑब्जर्व करते हैं। 29 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स। आई रिपीट, इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स कब ऑब्जर्व करते हैं, 29 मई को। इसी के साथ साथ हिंदी जर्नलिज्म डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 30 मई को। 30 मई को ही आपका वर्ल्ड वेप डे ऑब्जर्व करते हैं, और 30 मई को ही गोवा स्टेटहुड डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। आई रिपीट, गोवा स्टेटहुड डे, हिंदी जर्नलिज्म डे और वर्ल्ड वेप डे, ये तीनों हम कब ऑब्जर्व करते हैं, 30 मई को। और 31 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे। ठीक है, वर्ल्ड नो टोबैको डे भी कब ऑब्जर्व करते हैं हम, 31 मई को। फिर याद रखना है एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ सेटअप किया जाएगा, वाराणसी में। नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी कहाँ सेटअप की जाएगी, हैदराबाद में, और इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया, ये नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई, अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर है। ठीक है, फिर याद रखिएगा इंडिया होस्ट करेगा SCO की रेड्स को। ठीक है, इंडिया होस्टेड की SCO रीजनल एंटी टेरर मीट को इन्होंने इंडिया ने होस्ट किया। लोक मिलनी क्या है, जो पब्लिक कंप्लेंट्स है ना आपकी, उसको देखने के लिए, उनको पूरा करने के लिए, उनकी ग्रीवियंसेस को सॉल्व करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये लोक मिलनी लॉन्च किया गया पंजाब सरकार के द्वारा। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। फिर अगर मैं केरला की बात करूं, केरला वो पहली स्टेट बन गई है जिनके पास फर्स्ट स्टेट बन गई खुद का OTT प्लेटफॉर्म है। OTT होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। ठीक है, और इसका नाम क्या रहेगा, सी स्पेस। केरला वो पहली स्टेट बन गई है टू हैव द OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी स्पेस। फिर 17th बर्ड सेंचुरी की मैं बात करूं, ये है नंजारायन टैंक, ये 17th बर्ड सेंचुरी है आपकी। ठीक है, तमिलनाडु में, याद रखना। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है इंडिया ने जर्मनी को रिप्लेस कर दिया है टू बिकम द 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया डेवलप की गई है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कॉटन इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ
सुरेश भाई कोटक। सुरेश भाई कोटक आपके चेयरमैन बने हैं कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की रिसर्च कॉन्क्लेव। नॉर्थ ईस्ट की रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 की बात करें, कहाँ पे हुई? आईआईटी गुवाहाटी में हुई। और इस आईआईटी गुवाहाटी में जो ये रिसर्च कॉन्क्लेव हुई है, इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया? धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। फिर दो आपको ब्रिजेस के बारे में याद रखना है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ब्रिज, ये कौन सा है? वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज क्या नाम है और कहां पर है? स्काई ब्रिज 721 नाम है और कहां पर है? चेक रिपब्लिक में। फिर अगर यही क्वेश्चन आ जाए, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज, ये कहां पर है? वियतनाम में है और इसका नाम क्या रहेगा? व्हाइट ड्रैगन। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ नई चीज़, कुछ आपको नई इन्फॉर्मेशन मिली तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि विकास सर मुझे आज ये नया चीज़ सीखने को मिली है, आज आपकी वीडियो से मेरे को ये हेल्प हुई और मुझे ये चीज़ याद हुई। और अगर आप चाहते हैं ऐसा ही कंटेंट हम फ्यूचर में लाते रहें, तब भी आपको कमेंट करके बताना है कि आपके व्यूज़ क्या हैं, आपको क्या लगता है कि ये एक सेशन कैसा है। एंड अगर आप चाहते हैं कि और भी किसी टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो वो भी आप जाके कमेंट करके बताइए। इसी के साथ साथ नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेब्स एंड ऐप पोर्टल्स, आपकी सैटेलाइट से रिलेटेड, मिसाइल से रिलेटेड, तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम अपनी वीडियोस बनाते हैं डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। आप जाके चेक कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आपको नेशनल अफेयर्स पढ़ने हैं तो नेशनल अफेयर्स बाय विकास राणा आप यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए सर्च बार में, एंड आपको हमारे चैनल की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगी। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।